दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है। ये कभी तो किसी इंसान को आसमान में पहुंचा देता है और यही वक्त बदलने पर उसी इंसान को आसमान से धरती पर ला पटकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यदि आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी आकांक्षाओं को लेकर कई राजनीतिज्ञ इस दुनिया में आए। सिकंदर भी आए जो दुनिया को जीतने के लिए चला था, लेकिन जब वक्त आया तो उसे खाली हाथ इस दुनिया से जाना पड़ा। वही स्थिति आप हिटलर की या कई ऐसे ही और लोगों की कह सकते हैं, जानते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि वक्त बलवान है, इससे कभी कोई नहीं जीत पाया है। यही बात नेताओं पर भी लागू होती है, राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है। कभी कोई दल जो जमीन पर पड़ा होता है और वो कैसे कैसे वक्त बदलता है, वो आसमान पे पहुंच जाता है, सत्ता कब्जा लेता। एक समय 1984 में भाजपा की मात्र 2 सीटें थीं, लेकिन आप जानते हैं, देख रहे हैं, धीरे धीरे दौर बदला और 2014 और 19 में भाजपा ने अपनी राजनीतिक बुलंदियों को छुआ। 2 सीट वाली भाजपा अकेले दम पर 302 तक सीटें जीतने में कामयाब हुई, और ये सब और किसी का नहीं, वक्त का चमत्कार है। अब मैं इस बात को हरियाणा के संदर्भ में कहना चाहता हूं। अभी पिछली स्टोरी में हमने कहा था कि जो विपक्षी दलों का गठजोड़ इंडिया बना है, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए और इकट्ठे होकर भाजपा के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीति के तहत ये इंडिया महागठबंधन काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमने पिछली स्टोरी की थी कि क्या हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी यानी उनकी इनेलो क्या इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या उन ओम प्रकाश चौटाला जी को इंडिया में शामिल करने के लिए न्योता दिया जाएगा? जबकि एक समय ओम प्रकाश चौटाला जी विपक्ष के तीसरे मोर्चे की धुरी हुआ करते थे, लेकिन आज ना वो एनडीए में शामिल हैं, ना ही वो इंडिया में अभी तक शामिल हुए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं इस मामले में जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, जो 10 साल हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहे हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि हम हरियाणा में विधानसभा चुनावों में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। हमें यहाँ इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि ओम प्रकाश चौटाला जी कोई फैसला लेते इंडिया गठबंधन में शामिल होने का,
उससे ही पहले भूपेंद्र हुड्डा जी ने टंगड़ी मार दी, और उनकी इस टंगड़ी मारने का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि वो भी सत्ता में 10 साल रह चुके हैं और हरियाणा कांग्रेस पर उनका एक तरीके से लगभग कब्जा है, इसलिए उनकी बात के बड़े माने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या इनेलो का हरियाणा की राजनीति में अब क्या होगा, वो क्या फैसला लेंगे, उनका और उनकी इनेलो का क्या भविष्य दिखाई देता है राजनीतिक तौर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2019 के विधानसभा चुनावों में जब चुनाव हुए तो 90 सीटों में से इनेलो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला की थी। हालांकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस समय जेल में थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनेलो को एक तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी का पोता दुष्यंत चौटाला एक तरीके से ले उड़ा है। अब मैं ले उड़ा क्यों कह रहा हूं कि जब अभय चौटाला की एक सीट ही जीत पाए थे 90 में से, तो दुष्यंत चौटाला ने जो अपनी अलग से पार्टी बताई थी जजपा, उन्होंने 10 सीटें जीती। यानी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो बेस था, आधार था जाट समुदाय में, वो इनेलो के साथ न रहकर एक तरीके से जजपा के साथ खिसक गया, और इसी बिना पर जजपा ने भाजपा के साथ साझेदारी करके सत्ता में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री बने और उनके जजपा के भी मंत्री बने। बात यही नहीं खत्म होती, राजनीति इससे भी आगे बढ़ी है। पिछली बार तो जजपा ने अलग अलग चुनाव जीता था, लेकिन इस बार तो दुष्यंत चौटाला सीधे एनडीए में शामिल हो गए हैं। यानी भाजपा के महागठबंधन एनडीए में शामिल हो चुके हैं, और इन हालातों में ऐसा तो लगता ही है, आप भी सोच रहे होंगे, सभी सोच रहे होंगे कि जहां दुष्यंत चौटाला होंगे, उनका पोता होगा, संभवतया ओम प्रकाश चौटाला जी वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, यानी एनडीए में वो शामिल होंगे नहीं, और इंडिया के मुद्दे पर सख्त बयान देकर भूपेंद्र चौधरी ने एक तरीके से इंडिया में भी उनका शामिल होना संदिग्ध कर दिया है। हालांकि उनका ये पहला बयान है, कितना आधिकारिक है कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाई कमान से विचार विमर्श करके ये बयान दिया है, या उनका निजी विचार है, अभी इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि भूपेंद्र चौधरी जी का बयान जो है परमानेंट है या स्थायी है या वही अंतिम है। हो सकता है कि बाद में जाकर कुछ और फैसला हो, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए एक तरीके से इंडिया में प्रवेश के द्वार बंद से कर दिए हैं। अब जो हकीकत है वो हकीकत है, उससे किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक ज़माना था कि 1987 में जब चुनाव हुए थे, वो ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में हुए थे, और उसमें कांग्रेस को 90 में से सिर्फ 5 सीटें मिली थी, सिर्फ 5। बाकी 85 सीटें इनेलो ने मुख्य रूप से और उनके कुछ साथियों ने 85 सीटें जीती थीं। उस समय ताऊ देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो केंद्र में
चले गए और देश के उप प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधिकारिक रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यानी अपने बड़े बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। तो यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 1989 में ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कई कारणों से अप डाउन होता रहा, लेकिन उसके बावजूद ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे और वही भाजपा जो आज सत्ता पर काबिज है वो उनकी दोयम दर्जे की सहयोगी होती थी और ओम प्रकाश जी का सहारा लेकर उस सत्ता में भागीदार बनती थी। उसके 4, 6, 9 इतने ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए हुआ करते थे। तो एक ज़माना वो था कि जब हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी, उनका सितारा बुलंद था। पूरे देश में उनकी सत्ता का, उनकी मजबूती का बखान किया जाता था। सबसे ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्री वो कहे जाते थे और कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जहाँ सख्त मिजाज के थे वहीं वो यारों के यार भी थे। इसीलिए उनके कार्यकर्ता उन्हें बहुत पसंद करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन वो 85 सीट जीतने वाली इनेलो पिछले चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई। तो ये जो हालात हैं इनेलो के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए, अभय चौटाला के लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं कि निराशाजनक है। अब एक सीट वाली इनेलो और उसका कोई अभी तक सहयोगी भी नहीं है। ऊपर से पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और जो दो फाड़ हुई है वो ज़्यादा मजबूत गुट बनकर उभरा है। तो देखना ये है कि भविष्य की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला जी या अभय चौटाला जी या उनकी पार्टी इनेलो क्या कभी फिर उन बुलंदियों को छू पाएगी या कभी फिर सत्ता में लौट पाएगी, जबकि इस समय जो दौर चल रहा है उनका सबसे नाजुक दौर है। उनका सिर्फ एक विधायक है 90 में से। तो ये सवाल मैं आज आप बुद्धिजीवियों पर, प्रदेश के निवासियों पर, पत्रकारों पर छोड़कर जाता हूं कि आप ये फैसला करें कि ओम प्रकाश चौटाला जी की राजनीति का क्या होगा, इनेलो का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं वो इनेलो के लिए बहुत ही निराशाजनक हैं। लेकिन भविष्य में क्या हो जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वक्त बहुत बलवान है, ये कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। लेकिन कम से कम इनेलो की आज की स्थिति तो ये ही है जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ मैं आज अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दों को लेकर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।